Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the chapter of class 9th, that is the fun they had part 3. So without any further ado, let's get started. सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि मार्गी का रोबोट ठीक हो जाता है। फिर मार्गी और टॉमी में बात होती है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर उसके बाद टॉमी कहता है वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं था, वो उसे 100 साल हो चुके हैं, ऐसा टॉमी मार्गी को कहता है। फिर मार्गी कहती है होगा, मुझे नहीं पता था कि उन्हें इतना साल हो चुका है। फिर उसके बाद मार्गी कहती है कुछ भी हो, स्कूल हो इतना पुराना हो, लेकिन उनके पास टीचर तो था ना। सो टॉमी कहता है टीचर तो था, लेकिन वो एक रोबोटिक टीचर नहीं था, बल्कि वो एक मैन था। सो मार्गी क्या बोलती है कि क्या एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, आदमी थोड़ी ना मेरे रोबोटिक टीचर से ज़्यादा होशियार होगा। सो उसी बात पे टॉमी क्या कहता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, मेरे फादर मेरे टीचर से ज़्यादा होशियार है, आए बेचा मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ। सो मार्गी ज़्यादा बात को आर्ग्यूमेंट में नहीं लेती और क्या कहती है होगा, इंसान रोबोटिक टीचर से ज़्यादा होशियार होगा, लेकिन वो जो है मैं नहीं चाहती, वो बात को घुमाकर क्या कहती, मैं नहीं चाहती कि कोई एक अनजान आदमी आए और मुझे पढ़ाए, ऐसा मार्गी जो है टॉमी से कहती है। फिर क्या होता है, जो टॉमी है वो बोलता है ऐसा नहीं होता था पागल, तू ज़्यादा नहीं जानती है मार्गी, ऐसे जो है टॉमी मार्गी को कहता है। वो क्या कहता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, उसमें बच्चे और टीचर जाया करते थे पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ऐसा टॉमी जो है वो मार्गी को कहता है। तो फिर मार्गी उस बात पे क्या कहती है कि क्या सब एक ही चीज़ सीखते थे। तो टॉमी क्या बोलता है हाँ, अगर वो सेम एज के हुए तो। सो ये थी पहले वीडियो की थोड़ी सी कहानी जो हमने अभी रिवाइज किया है। तो चलिए देखते हैं आज के पार्ट में क्या होता है। जो टॉमी है वो क्या कहता है, अगर वो सेम एज के हो तो एक ही चीज़ सीखते हैं। तो अब मार्गी क्या कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल it teaches and that each kid has to be taught differently। So मार्गी क्या बोलती है कि जब वो कहता है कि सब अगर वो सेम एज के हो तो वो एक ही चीज़ सीखते थे। So मार्गी इस बात पे क्या बोलती है, लेकिन मेरे मॉम ने तो कहा है कि हर टीचर को बच्चे के दिमाग में हर चीज़ को फिट करना पड़ता था, हर एक गर्ल और बॉय के बीच में, इसीलिए गर्ल और बॉय के दिमाग में वो जो चीज़ है हर बच्चे के दिमाग में फिट करना होती है, इसीलिए सब बच्चों को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। उसकी मॉम ने ऐसा मार्गी से कहा था उनके टाइम के हिसाब से। अब टॉमी क्या कहता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जो टॉमी है यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो क्या कहता है कि तुम सिर्फ वही बात कर रही हो जो नहीं वो स्कूल में नहीं होती थी, वो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा जो है टॉमी कहता है कि वो ऐसा फिर नहीं करते थे जैसा अभी हमारे टीचर्स करते हैं, या फिर हमारे अभी जैसा हमारे साथ होता है, ऐसा टॉमी मार्गी को कहता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुमको ये पसंद नहीं है, वो गुस्सा हो जाता है, इतना वो उससे क्वेश्चन पूछती है तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो मत पढ़ो ना ये बुक को, तुम जाओ, ऐसे जो है टॉमी गुस्सा होकर मार्गी को कहता है। फिर क्या होता है, आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जो मार्गी वो जल्दी से क्या बोल देती है, नहीं मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मुझे वो नहीं पसंद है या फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता है स्कूल, ऐसा जो है मार्गी बोलती। क्यों बोलती है, क्योंकि उसको क्यूरियस पना है कि मैं उसे जानूँ स्कूल क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जानना चाहती है कि वो पुराने स्कूल्स के, उन फनी स्कूल के बारे में वो जानना चाहती थी। तो क्या आगे क्या लिखा हुआ है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स। तो वही मैंने कहा, उसे दोज फनी स्कूल्स के बारे में जानना था। अब क्या होता है, दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। यहाँ पर उन्होंने आधी भी बुक फिनिश नहीं की थी पढ़ने के लिए। फिर मार्गी की मॉम आती है और क्या कहती है, मार्गी स्कूल, मतलब कि स्कूल का टाइम हो गया, चलो, ऐसा जो है मार्गी की मॉम मार्गी को बुलाने आती है। चलिए देखते हैं आगे मार्गी अपनी मॉम से क्या बोलती है। अब मार्गी क्या बोलती है, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी जो है बोलती, अपनी मॉम की तरफ देखती है और क्या बोलती है, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं मम्मी, ऐसे वो कहती है, मतलब उसे स्कूल नहीं जाना था, ऐसे वो मार्गी अपनी मॉम से कहती है। फिर उसके मॉम क्या बोलते हैं, नाउ
सेड मिसेस जोन्स। वो उसके मॉम क्या बोलते हैं, नहीं अब भी, ऐसे उसके मॉम जो है मार्गी को कहते हैं। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। सो यहाँ पर जो मार्गी की मम्मा है वो क्या कहती, प्रोबेबली यहाँ पे शायद। सो उनके मॉम क्या बोलते हैं, शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है, ऐसे जो है मार्गी की मॉम कहते हैं। फिर अब मार्गी क्या कहती है, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। सो ऐसे मार्गी उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। सो यहाँ पर अब देखते हैं टॉमी क्या कहता है। सो टॉमी क्या करता है, मे बी he said nonchalantly. He walked away wrestling the dusty old book tucked beneath his arm. tucked का मतलब होता है दबाना, beneath मतलब अंडर या नीचे। यहाँ पे वो जो है वो ऐसे ही नॉन कैनेंटली मीन्स वो ऐसे मतलब ज़्यादा उसे सीरियस में लेते हुए ऐसे मतलब कूल टाइप में कह देता है, हाँ देख लेंगे, शायद हम उसे पढ़ेंगे, ऐसा टॉमी कहता है। और वो सीटी बजाते हुए और वो ओल्ड सी बुक को अपने आम के नीचे दबाते हुए चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मार्गी है वो अपने स्कूल में जाती है जो उसके बेडरूम के करीब ही होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन होता है मतलब चालू होता है। यहाँ पे टीवी स्क्रीन और रोबोट की ही बात हो रही है, वो ऑन रहता है और उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो जो टाइम होता था स्कूल का उसका रोज़ एक ही टाइम पर होता था, मतलब अगर 1 बजे है तो रोज़ 1 ही बजे होता था, ऐसे था। किस दिन को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी सब दिन वो एक ही टाइम पर स्कूल उसका होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उनकी मॉम का क्या कहना था मिसेस जोन्स का कि अगर जो छोटी बच्चियां हैं वो एक ही टाइम पे अगर कोई चीज़ सीखेंगी तो वो अच्छे से सीख पाएंगी, इसीलिए हर रोज़ उसका जो स्कूल होता था वो एक सेम ही टाइम पर होता था। फिर क्या हो रहा है, द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. So यहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है, वो क्या कहता है कि मतलब वो चालू हो जाता है, जल जाता है और क्या कहता है, आज का जो लेसन है वो एक अरिथमेटिक है और उसका नाम क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो बताता है कि आज का लेसन का नाम है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और वो क्या कहता है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो क्या कहता है मार्गी को कि मार्गी अपना जो है कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डालो। स्लॉट मतलब क्या, एक जगह जहाँ पर उसे अपना होमवर्क वगैरह पुट करना पड़ता था, इनपुट करना पड़ता था। तो वो बोलता है कि अपना कल का होमवर्क जो है वो एक प्रॉपर स्लॉट में डालो। उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे ऐसा कहता था। अब देखिए आगे मार्गी क्या बोलती है, मार्गी डिड सो विथ अ साय। जो मार्गी है वो एकदम उसकी जो साय मीन्स व्हाट, उसकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है और वो अपना होमवर्क वैसे बोरिंग टाइप से डाल देती है। जो भी उसका जो होमवर्क वो मांगता है उसका रोबोटिक टीचर वो उसमें डाल देती है। और वो क्या सोचती है, she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. So वो उस स्कूल के बारे में सोचती है जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, यानी आज के स्कूल के बारे में वो सोचती है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. So यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए क्योंकि हमारी जो स्टोरी है उसका एंड हो रहा है और यहाँ पर जो लेसन है उसका जो स्टोरी है, मोरल ऑफ स्टोरी है, वो यहाँ पर ही बताया हुआ है। सो क्या जो सारे किड्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो सारे किड्स होते हैं वो नेबर जो होते हैं सब एक साथ आते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं स्कूल यार्ड में और क्या है सब साथ में स्कूल रूम में बैठते हैं और क्या करते हैं अपने घर जाते हैं साथ में। जब स्कूल हो जाता है ख़त्म, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो सब साथ में अपने घर जाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। यानी वो सोचती है कि वो कितना मज़ा करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड
हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो क्या सोचती है कि सब एक ही साथ आते थे, जाते थे, एक ही हर चीज़ सेम लर्न करते थे और वो मदद भी कर सकते थे एक दूसरे के होमवर्क में और उसके बारे में बात भी कर सकते थे, ऐसा वो सोचती है। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और फिर उसके दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा होता है कि जो टीचर होते थे वो एक पीपल होते थे, ऐसा वो उसको यकीन नहीं होता है कि जो टीचर वो पीपल हुआ करते थे, आदमी हुआ करते थे, ऐसा वो सोचती है। यानी यहाँ पर जो है ओवरऑल लेसन में क्या बोला हुआ है, हमें स्कूल की इम्पोर्टेंस ही बताई हुई है। जैसे हम कोई भी बच्चे होते हैं सो वो स्कूल पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि अभी का जो स्कूल है ये जो है आगे के बच्चे इसे याद करेंगे, उन्हें वो ये जो पल है वो उसे जी नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई फ्रेंड नहीं होगा, मीन्स वो साथ में बात नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ के बारे में, बस ऐसे ही अकेले पढ़ेंगे, अकेले रहेंगे। जैसे ऑनलाइन क्लासेस है तो आप कितना मिस कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को। आप बोल रहे होगे क्या ये बोरिंग सा मोबाइल में पढ़ो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आप ऐसा सोच रहे होंगे। सो वही बात वो हमें जो हमारे राइटर हैं वो यही हमें बताना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंसी ऑफ स्कूल। सो यहाँ पर चैप्टर में वही बताया हुआ है। आगे क्या है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन, हाफ एंड 1/4। सो जो मार्गी ये सब सोच रही होती है और अपना जो मैकेनिकल टीचर है वो चल रहा होता है, हाफ 1/4 अपना ऐसे वो चल रहा होता है, मार्गी ध्यान नहीं देती है। जैसे अगर हम कुछ भी ध्यान ना दें तो टीचर हमसे बोलते कहाँ है ध्यान। सो यहाँ पर जो है मैकेनिकल टीचर अपना चले जा रहा है, मार्गी अपना सोच रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। सो वो वही सोचती है कि बच्चे कितना मज़ा करते थे उन दिनों में, कैसे वो खेला करते थे, कितने मज़े करते थे, और वो उनके मज़ों के बारे में सोच रही थी, ऐसा अजीमाओ। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी दी एंड होती है और जो हमारे राइटर हैं उन्होंने स्टोरी में यही बताया है, हमें स्कूल की इम्पोर्टेंस ही बताई है कि जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और यही एक लाइफ होती है जिसे आप जीते हो। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये वीडियो और आज का था ये लास्ट पार्ट हमारे चैप्टर का, और आज ही हमारा चैप्टर द फन दे हैड खत्म होता है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। सो आई थिंक आपको ये आज का भी पार्ट समझ आया होगा। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to my channel and press the bell icon for new videos notification. Thank you for watching. Bye bye.